जी सर, जी अभी ओपनिंग ही किया है सर 2-3 दिन पहले। अच्छा, 2-3 दिन पहले आप ओपनिंग कर लिए हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको अपनी दुकान शुरू करने के लिए। कैसा लग रहा है आपको अपनी दुकान शुरू करने के बाद? कैसा महसूस कर ये रहे हैं सर आप? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। अभी 1400 कुछ रुपया का सेलिंग भी हो गया है सर। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छा। चलिए, तो आप कम से कम अपनी दुकान शुरू किए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और 2 तारीख को आपको जबरदस्त सेलिब्रेशन भी जी जी होगा, उसके लिए भी जबरदस्त तैयारी करें। और जी जी। मतलब चलिए, कितना दिन से सर आप आरसीएम में हैं? आरसीएम में सर करीब 2-2.5 साल हो गया है सर। अच्छा, 2 अढ़ाई साल से। और इस मीटिंग में कब से आ रहे हैं सर? इस मीटिंग में फिलहाल सर मोबाइल थोड़ा खराब हो गया था, इसलिए नहीं आ पा रहे थे। और अभी फिलहाल 2 दिन से रेगुलर आ रहे हैं सर। चलिए, ये मीटिंग आपको कैसा लग रहा है सर? क्या सब इसमें अच्छा लगता है आपको? इसमें सर बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है सर। और जो अपना अपना जो अनुभव देते हैं उससे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है सर। जैसे क्या सब सीखे हैं, जरा बताएं सर। और तक सर क्या चीज ज्यादा फोकस तो अपनी दुकान पे है। और आज 4 बजे का वो देखे थे सर यूट्यूब पे, जी। तो उसमें अपना हेल्थ गार्ड उसका ओरिजिनल का बारे में बता थोड़ा आपका नेटवर्क हेलो। शायद डिस्टर्ब करने लगा सर। चलिए, तो आपसे मिल करके बहुत अच्छा जी सर, लगा। जी अगली सर। पार्टी फिर आपसे मिलेंगे जी। अगले साथी को लाया जाए। अगले साथी में सर राजीव शर्मा है, फैमिली के साथ तो दोनों से परिचय। जी जी, एक सेकेंड। राजीव शर्मा जी, आरसीएम शर्मा। जी राजीव जी, सर अनम्यूट करें। नमस्कार सर, क्या थे हम? जी जी, जय आर श्याम सर। इस छात्र को क्या थे हम? मेरा नाम राजीव शर्मा है और उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से बिलोंग करता हूँ। और पिछले 2 साल से इसको सीख रहा हूँ और रोज मीटिंग अटेंड करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मीटिंग से। रोज मैं मोटिवेट रहता हूँ और अपनी दुकान भी खोली है इस महीने। अच्छा, और कब लोग। शुरू किए हैं अपनी दुकान सर? जी सर। अपनी दुकान कब शुरू किए हैं आप सर? जुलाई में करिए सर। अच्छा, जुलाई में किए हैं। इसका मतलब है जो अगस्त में आप सेलिब्रेशन के लिए बिल्कुल आप तैयार हैं। अगस्त में आपका सेलिब्रेशन होने वाला है। चलिए जी चलिए, और आपके बगल में शायद मैडम भी बैठी, उनसे भी परिचय कराया जाए सर, सर। ये भी दोपहर में मीटिंग अटेंड कर रही है आजकल। अच्छा अच्छा, स्पेशल जो लेडीज स्पेशल प्रोग्राम है दोपहर का, उसमें रहती है मैडम। जी जी। चलिए चलिए मैडम, अपना परिचय दें आप जरा। बहुत नाम बता। नाम मेरा रश्मि है और मैं रामपुर निवासी से बोल रही हूँ। तो दोपहर का जो प्रोग्राम आप मतलब उसमें जो शामिल होती है मैडम, वो कैसा लगता है आपको प्रोग्राम दोपहर हमको वाला जो अच्छा मतलब लगता है। लेडीज स्पेशल प्रोग्राम? हम हमको बहुत अच्छा लगता है। ये आपने वो ये है आरसीएम की जो है टेबलेट, वो हमने खाई थी। वो उसमें हमारे दर्द भी बहुत रहता था, तो हमने खाई वैसे वो बहुत अच्छी थी टेबलेट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। जी सर, नेक्स्ट साथी को लाया जाए सर। नेक्स्ट सुधीरा झा हैं बहेरा से, क्या है बेहरा। जी जी, उनसे जी जी, बातचीत करें। बहेरा। जी सुधीरा मैडम, आप अनम्यूट करें अपना साउंड। जय आरसीएम सर, नमस्ते। जी जी जी, नमस्ते नमस्ते, जय आरसीएम। बहेरा बेनीपुर, बहेरा बेनीपुर सुधीरा का। जी। मुझे इस आश्रम में सब कुछ अच्छा लगता है। हेल्थ गार्ड बहुत मेरे लिए अच्छा है। ऐसे मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ और इस तेल के साथ मैं यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। ड्यूटी चार्ज भी मैं लेती हूँ। चलिए, आप मतलब हार्ट का प्रॉब्लम है क्या आपको मैडम? जी सर। अच्छा, अभी आप बोल रही थी कि आप हार्ट मुझे पेशेंट हैं।
हाँ सर, मैं एक हार्ट पेशेंट हूँ। मुझे 8 साल 9 साल हो गया ऑपरेशन किया हुआ। अच्छा मैं अच्छा। कभी नहीं कुछ चीज खा पाती थी तेल के सामान, और जब से मैं इस हेल्थ कार्ड में ले, कुछ मुझे अच्छा लगता है खाने पीने में भी, और ऐसे भी मैं अभी बिल्कुल फिट हूँ। चलिए चलिए जय चलिए। आरसीएम। और एक चीज मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आप पिछले कुछ दिनों से जी जब सर। से शुरू की हैं आना, तो लगातार आप प्रोग्राम में आती हैं। तो कौन सा जी बात सर, आपको मैं मोटिवेट बैठती हूँ। करता है जो आप प्रत्येक दिन आ जाते हैं प्रोग्राम में? क्या आपको अच्छा लगता है इस कार्यक्रम में? मुझे आप लोग जो बातें करते हैं मुझे अच्छा लगता है, सुनने में भी, दिमाग में भी कुछ आता है, इसलिए मैं बैठती हूँ इसमें। अच्छा अच्छा, चलिए। और आपका जय तो अपनी आरसीएम। दुकान भी है शायद, अपनी दुकान? हाँ सर, मेरा अपने भी दुकान 8 तारीख को मैंने दिया है जी 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 जी, घर चलिए में। चलिए। जी जी जी। तो उसमें मतलब लोगों को आप सामान के बारे में बता रहे हैं क्या आजकल? जी सर, मैं बताती हूँ, और थोड़ा बहुत सामान भी मैं बेची हूँ दुकान से। चलिए चलिए चलिए। तो सामान जो बेचती हैं वो एमआरपी पे देती हैं किसी को, कि छूट वाला रेट पे दे देते हैं? छूट वाला रेट तो नहीं, जो मैं लेती हूँ ना जिस रेट से, जी। उसी के साथ में बेचती हूँ मैं अभी। नहीं नहीं, तब तो बिजनेस तो नहीं हुआ ना। आप जिस रेट पे आपको मिलता है, तो आप तो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आपको छूट मिलता है जी और सर। आप फिर छूट पे ही लेकर के दे देती हैं, तो ये बिजनेस का कंसेप्ट नहीं हुआ। इसको थोड़ा सा ठीक करने की आवश्यकता है। आप इसमें पूंजी लगाए हुए हैं, आप दुकान खोले हुए हैं, और आप जी जैसे सर। ट्रेडिशनल दुकान में कहीं जाएंगे तो आपको तो छूट पे नहीं मिलता, आपको एमआरपी देना होता है। तो उस चीज को थोड़ा सा हाँ प्रमोट जी करना है। सर। जी जी। प्रोडक्ट आप देते हैं, बस ठीक प्रोडक्ट जो एमआरपी है उस पे आप किसी ग्राहक को दीजिए, तो नहीं तो प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो जाता है। है जी जैसे ही सर। आप छूट का बात करते हैं नए आदमी के साथ। और चलिए, आपके लिए एक और जानकारी मैं दे दूं, सामान जैसे कि जब, आप जी जी, बोलिए बोलिए। जैसे कि कोई एक दो सामान मेरे से जब लेती है ना, तब जी मैं जो रेट में लिखा हुआ है उस रेट में मैं बेचती हूँ। जी और जी जैसे जी। कि थोक में, मतलब जैसे साबुन, तेल, ऐसे मैं करती हूँ, देती हूँ। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। और आपके लिए मैं बता दूं, जो आप अगर हार्ट पेशेंट हैं, तो आप जी हेल्थ सर। कार्ड यूज करते हैं, न्यूट्री चार्ज यूज करते हैं, लेकिन साथ में न्यूट्री चार्ज का जो गामा ओरिजिनल का जो टैबलेट है वो भी आप यूज करें। और उसके लिए आज 4 बजे यूट्यूब पे बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ था हेल्थ कार्ड का, उस प्रोग्राम को हाँ जरूर सर। आप अगर जी जी, उसमें आप थे क्या? हाँ सर, देखे हैं मैं भी। चलिए। जी जी, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है अपना हेल्थ कार्ड, आज बहुत विशेष हाँ जानकारी सर। मिला है उसमें। तो उस हाँ, प्रोडक्ट को बहुत लीजिए जानकारी आप। मिला है। जी जी, उसमें काफी फायदा मिलेगा आपको गामा ओरिजिनल के। लूंगी मैं अब सर इसके बाद। जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, बहुत बहुत धन्यवाद। जी संतोष सर। जी सर, अब बुला लिया जाए सर को, संजय सर को, चूंकि टाइम 52-53 हो गया। चलिए, तो अब अभी हम लोग परिचय के दौर से कुछ लोगों से रूबरू हो रहे थे, और बहुत सारे लोग हमारे बीच में आए हैं, और अपना अपना सभी लोगों ने अनुभव रखा है, बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि हम देख रहे हैं, पिछले दिनों से हमारे बीच में मातृशक्ति ये लोग, मैडम लोग जो आई हैं, और उन्होंने भी काफी आत्मविश्वास के साथ इस प्रोग्राम में लगातार आने का परिणाम है कि काफी अच्छा से अपने बात को रख पा रही हैं। तो निश्चित रूप से प्रोग्राम का बेनिफिट हो रहा है। और अब मैं चाहता हूँ कि आज के जो सभी लोग यहाँ पे आए हैं, सर हमारे बीच में आ चुके हैं, और बहुत जबरदस्त तैयारी के साथ हमारे ग्रेट अपलाइन में आते हैं, शानदार शख्सियत, शानदार लीडरशिप के मालिक, शानदार नेचर के मालिक, आदरणीय संजय लालदेव जी को मैं चाहता हूँ कि बिना देर किए हुए सर आए और अपना विचार हम लोगों के बीच में रखें। तो जी संजय सर, स्वागत है आपका। हाँ सर, नमस्कार सर, नमस्ते हम सभी साथी को। जी सबसे जी पहले जी जी, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर संतोष राउत सर को और दिलीप सर को, जो इस प्लेटफॉर्म को बहुत ही सुचारू रूप से, दृढ़ संकल्प के साथ इस सिस्टम को बहुत ही अच्छी तरह से चला रहे हैं। इसके लिए बहुत ही दिल से धन्यवाद आप लोगों का। और सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संजय लालदेव, रहने वाले दरभंगा जिले के अंतर्गत बेनीपुर प्रखंड के एक सुंदर सा गांव माधोपुर से बिलोंग करता हूं, और इस बिजनेस को
2013 से लगातार इस सिस्टम को सीख रहा हूँ, और सीखने क्रम में जो आज हम जो सर जिम्मेदारी दिए हैं, तो सर के लिए एक बार दिल से धन्यवाद। सर, आज हम बात करेंगे कुछ विषय पर कि जैसे हम सभी पहले एक चीज हम लोगों को सर देखा गया कि हम जो गलती आज तक देख रहे थे कि ये बिजनेस जो है सर दिल से करने का बिजनेस है, दिमाग से करने का नहीं है। और हमारा सर गलती है, हम अपना गलती बता रहे हैं कि इस गलती को हम दिल से नहीं दिमाग से करते थे इस बिजनेस को। आज हम बात करेंगे सर, इस बिजनेस को अगर दिल से अगर किया जाए तो हम लोग वाकई इस खूबसूरत बिजनेस को बहुत ही कम समय में, जहां मेरा मंजिल है डायमंड बनने का, जो मेरा हर व्यक्ति को सपना होता है रॉयल्टी बनने का, तो हम लोग इस मंजिल पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि इस बिजनेस को अभी तक जो हम करते थे उसमें सबसे पहले क्या है कि एक बात हमको क्लियर हो गया कि हम इस बिजनेस को दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से करना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ मुख्य वस्तु पर कि आने वाले कल को अगर बेहतर बनाना है सर, तो अब तक जो हम करते आए हैं उससे कुछ अलग करना होगा। अभी तक जो हम कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग करना होगा। इसमें हर सिस्टम का कुछ नियम होता है सर। जिस तरह कोई भी क्लब, मतलब जिस तरह से खिलाड़ी और क्लब में ज्वाइन करते हैं तो उसका भी कोई न कोई नियम होता है। उसी तरह हमारे बिजनेस में एक सिस्टम बना हुआ है, इसमें भी एक क्लब है। सबसे पहला क्लब है कि जिस तरह से हम लोग दीप क्लब है, गोल्ड क्लब है, डायमंड क्लब है और सुपर डायमंड क्लब है। तो सबसे पहले हम लोगों को सर एक क्लब को, कोई ना कोई क्लब को ज्वाइन करना ही पड़ेगा सर, क्योंकि बिना क्लब के हम बहुत आगे नहीं जा सकते हैं। और आज हम बात करेंगे सर कि अगर 5 स्टेप कोई भी व्यक्ति अगर 9 स्टेप से लेके 18 स्टेप अगर इस क्लब को मेंटेन करे और अपने टीम में मेंटेन कराना सिखाए, तो गारंटी है सर कि हम लोग इस बिजनेस ज्यादा नहीं 18 महीने के अंदर हम लोग रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। तो आज हम पहले सर कुछ नियम और कुछ शर्त के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर इसका नियम क्या है, कैसे हम जाएंगे उस मंजिल पर। तो जिस तरह वाइटल का बात हो रहा है सर कि वाइटल को सीढ़ी हमको चढ़ना है, और वाइटल का सीढ़ी चढ़ने के लिए सबसे जो कुछ नियम है, स्टेप है, उस स्टेप को पालन करना होगा सर। तो सबसे पहले क्या है कि पहला नियम है कि हमको प्रथम सप्ताह में कम से कम जो है प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में हमको खरीदारी करनी है। सबसे पहला मेरा जो काम है सर, प्रथम सप्ताह में 1 तारीख से लेके 7 तारीख के बीच में हमको जो अपना खरीदारी होता है, या तो हम डायमंड क्लब कर रहे हैं या गोल्ड क्लब कर रहे हैं, कोई ना कोई क्लब कर रहे हैं सर, उसमें 7 तारीख तक हमको करना है सर। उसके बाद हर दिन दूसरा काम है सर कि हर दिन जूम मीटिंग में अपने 2 साथी को अनिवार्य रूप से लाना है सर। प्रत्येक दिन कम से कम 2 लोगों को इस कार्यक्रम को जो चल रहा है, इस कार्यक्रम में हम लोग जिस तरह पहले मीटिंग में लोगों को ले जाते थे वो जिम्मेदारी लेके, उसी तरह हम लोगों को जिम्मेदारी लेके इसको चलाना है और 2 व्यक्ति को इसमें हमको लाना है सर। और लास्ट में जिस तरह फर्स्ट महीना में जो काउंसलिंग होता है, उस काउंसलिंग प्रोग्राम में अपने आना है और अपने साथी को भी लाना है। तीसरा स्टेप है सर, यह निरंतर यह काम करना भी है और अपने टीम से करवाना भी है। जब तक सर हम खुद नहीं करेंगे नियम का पालन, तो हमारे टीम में भी साथी नहीं कर पाएंगे। और वाइटल की सीढ़ी हम भी चढ़ेंगे और हमारे साथी भी चढ़ना शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, चौथा है कि जितना जल्द हो सके हम लोगों को ड्रेस कोड में आना है सर। जिस तरह हम लोग मीटिंग में जाते थे तो उसमें ड्रेस कोड सर अनिवार्य था, ड्रेस कोड में जाना अनिवार्य था। इसी तरह हम मीटिंग कर रहे हैं तो मीटिंग में कम से कम ड्रेस कोड हमको होना चाहिए। ड्रेस कोड में कम से कम जो है काला पैंट, उजला शर्ट और टाई तो होना ही चाहिए सर।
क्योंकि बिजनेस अगर हम कर रहे हैं प्रोफेशनल की तरह, तो हमको प्रोफेशनल की तरह दिखना भी होगा सर। क्योंकि जब तक हम अपना काम को अगर प्रोफेशनल तरीके से नहीं करेंगे तो मेरा काम अच्छा नहीं होगा सर। और पांचवा है सर, डेली हम लोग वर्किंग ग्रुप में कम से कम 2 अपलाइन से और 5 वर्किंग ग्रुप से डेली हमको बात करना है सर। क्योंकि हम लोग किसी व्यक्ति को ज्वाइन करा देते हैं सर, और ज्वाइन कराने के बाद हम उनको छोड़ देते हैं। वो जब हम छोड़ देते हैं उससे बातचीत नहीं करते हैं। जिस तरह एक पौधा को अगर हम मतलब जन्म देंगे, अगर किसान अगर खेती करे और उसको सही समय पर अगर पौधा को देखभाल नहीं करेगा सर, पुनः वो जो है पौधा टूट जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह अगर हम एक कोई भी बीज को अगर हम धरती में उत्पन्न देते हैं तो किसान कभी ये नहीं पूछता है कि हमको उगे या नहीं उगे, हमारा काम है खेती करना। इसी तरह हम लोगों का काम है लोगों को सिर्फ जानकारी देना इस बिजनेस के बारे में, इस सिस्टम के बारे में, जूम मीटिंग के बारे में, और इसको मतलब सिस्टम को जानकारी और सब्सक्राइब कराने का। बस इतना सा काम अगर हम करेंगे सर तो गारंटी है कि हम लोग इस बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। आज सर हम थोड़ा गणित के बारे में बात करेंगे कि हम लोग वाइटल की सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे। आज सर हम विशेष रूप से एक मतलब चार्ट बनाए हैं, और सभी नए साथी या हम लोग पुराने साथी बस सिर्फ जो है 9 से लेके 18 स्टेप अगर हम इस बिजनेस को सही तरीके से करेंगे तो गारंटी है सर हम लोग बहुत कम समय में बहुत दूरी तक जा सकते हैं। जिस तरह सर देखा गया है गोल्डन स्टेप में पहला है कि हम बिगनर, तो सबसे पहले सर हमारा एक नियम है कि इस बिजनेस में अगर आए हैं तो पहले हमको गोल्ड क्लब अगर है तो गोल्ड क्लब करना है। 1 से 7 तारीख तक गोल्ड क्लब करना है। 1500 बिजनेस वैल्यू, अगर हम 1500 बिजनेस वैल्यू अगर करते हैं तो उसमें सर गणित आपको हम थोड़ा दिखाना चाहते हैं कि हम लोग 9 से लेके 18 महीना के अंदर रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। कोई नया व्यक्ति अगर आज सर ज्वाइन करे तो 18 महीना 9 से 18 महीना के अंदर वो रॉयल्टी अचीवर बन सकता है। वो गणित है सर कि जैसे आज हम थोड़ा पेन कॉपी अगर होगा आप सर ले सकते हैं लिखने के लिए। यहाँ देखा गया है कि आज हम शुरू करते हैं सर गोल्ड क्लब से। मान के चलिए हमने 1500 बिजनेस वैल्यू सर करना शुरू किए, सबसे पहला काम। और एक है इस महीना मात्र टारगेट रखेंगे सर कि हमको 2 लोगों को गोल्ड क्लब में लाना है। कितना हो गया सर? 3 व्यक्ति हो गए हम लोग। 3 व्यक्ति मिलके अगर सर हम 1500 बिजनेस वैल्यूम किए तो मेरा सर बिजनेस हो जाता है कितना? 4500 का। एक महीना फर्स्ट महीना हम अगर 2 व्यक्ति को लाए सर और अकेला हम खुद किए 1500 बिजनेस वैल्यूम तो मेरा बिजनेस सर हो गया 4500 बिजनेस वैल्यूम। अब सर हमारा टारगेट है दूसरा महीना का। दूसरा महीना में सर क्या है कि 3 व्यक्ति हम हैं अब हो गए सर। पहले थे क्या जो मात्र 1 व्यक्ति, आज के डेट में हम हो गए सर 2 व्यक्ति तो हम हो गए सर 3 व्यक्ति। अब 3 साथी अगर सर हो गए तो अगले महीना हम 3 साथी मिलकर मात्र एक जिम्मेदारी लेंगे सर कि एक आदमी को एक साथी को लाना है। तो हमारा सर हो गया कितना? दूसरा महीना में 7 व्यक्ति हो गए सर। और 7 व्यक्ति अगर मिलके 1500 बिजनेस वैल्यू में कर रहा है सर तो हम ऑटोमेटिक 10,500 का बिजनेस मेरा हो जाता है सर। मात्र जो है दूसरे महीना में सर 10,500 का नया व्यक्ति का हो जाता है सर। अब आए सर तीसरे महीना में, अब हमारा टारगेट रहेगा सर कि 4 व्यक्ति मिलके, हमने 7 व्यक्ति थे और 7 व्यक्ति मिलके एक व्यक्ति को अगर लाएंगे सर तो मेरा हो गया 15 व्यक्ति। 14 हुआ, एक मेरे लगा के 15 व्यक्ति हो गया सर। 15 साथी अगर मिलके 1500 बिजनेस वैल्यू अगर हम करते हैं सर तो मेरा बिजनेस होता है 22,500 का। मतलब मेरा जो पिन है वो बिगनर पिन जो पहला सीढ़ी है उस पे हम आ गए सर। पहला स्टेप जो मेरा होता है बिगनर का वो हम तीसरे महीना में चले जाते हैं सर। अब हमारा बारी है सर चौथा महीना।
चौथा महीना में सर क्या करना है, 15 व्यक्ति मिलके एक एक व्यक्ति का जिम्मेदारी लेंगे सर। तो यहाँ पे हो जाएगा सर 30 और अकेला हम थे तो हो गया 31 व्यक्ति, और 31 साथी मिलके अगर 1500 बिजनेस वैल्यू अगर सर कर रहे हैं तो मेरा बिजनेस हो गया 46,500 का। यहाँ पे हम हो जाते हैं सर स्टार्टर, मतलब स्टार्टर पिन में हमको मिल जाता है मात्र चौथे महीना में सर। अब आता है सर 5वां महीना के बाद। 5वां महीना में 31 व्यक्ति हैं और उसमें मिलके 31 आदमी मतलब लाए तो हमारा हो गया 63 व्यक्ति सर। 63 साथी मिलके अगर 1500 बिजनेस वैल्यू में ही अगर हम कर रहे हैं तो मेरा सर बिजनेस हो जाता है 94,500 का। और यहाँ पे हमारा पिन हो जाता है ओपनर पिन अचीवर हो जाते हैं। और छठा महीना में हम आते हैं सर तो हम 63 आदमी तो थे और 64 व्यक्ति को, मात्र एक एक व्यक्ति को लाना है सर, तो हम हो जाते हैं 127 व्यक्ति। 127 व्यक्ति को कम से कम 1500 बिजनेस वैल्यू अगर करता है सर तो ऑलरेडी आपको 1,90,500 का आपका बिजनेस होता है सर। इसमें हम हो जाते हैं रनर पिन अचीवर। मेरा बिजनेस जो होता है रनर पिन अचीवर चला जाता है। उसके बाद होता है सर 127 व्यक्ति मिलके अगर हम 128 आदमी को लाते हैं सर तो टोटल हो जाता है 255 व्यक्ति। और 255 साथी मिलके अगर 1500 बिजनेस वैल्यू करता है सर तो मेरा जो है टोटल बिजनेस हो जाता है 3,82,500 और हम हो जाते हैं सर स्टार पिन अचीवर। और अगले 8 स्टेप में मतलब 255 व्यक्ति मिलके 256 व्यक्ति को लाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है सर 511 और आप हो जाते हैं अगर 1500 बिजनेस वैल्यू एक साथ ही अगर करते हैं तो हम हो जाते हैं सर रॉयल्टी अचीवर। अभी तक सर हम रॉयल्टी अचीवर की ही बात करेंगे क्योंकि इससे ऊपर हम नहीं गए हैं तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, हम यहीं तक सिर्फ बात करेंगे। तो कोई भी साथी अगर अपने आप को संकल्प के साथ अपने आप को एक मतलब बिजनेसमैन की तरह, एक प्रोफेशनल की तरह अगर इस नियम को अगर पालन करे सर, इस गणित को मैथमेटिक्स को अगर समझ ले सर, तो गारंटी है सर कि हम लोगों को बहुत कम समय में बहुत बड़ी सफलता हासिल हो सकता है और हम लोग बहुत कम समय में बहुत आगे जा सकते हैं। और देखा गया है कि सबसे पहले कि हमको लक्ष्य होना चाहिए, हमको टारगेट होना चाहिए। अगर सर हमारा कोई मकान बन रहा है तो मकान में अगर हमको ईंट की जरूरत पड़ेगा तो सर ईंट तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा और एक एक ईंट से महल बनता है सर। तो मकान तो तुरंत बन जाता है लेकिन महल बनने में समय लगता है। तो इसीलिए हमको पहले जो है सर खुद 1500 बिजनेस वैल्यू कम से कम मतलब करना है और आगे से आगे मात्र 2 व्यक्ति को जिम्मेदारी लेना है सर। और 2 जिम्मेदारी अगर लेते जाएंगे तो 1 साल में हम लोग ज्यादा नहीं, ये तो 8 स्टेप ही हम बताए हैं, इसीलिए हम बताए कुछ ऐसा होगा कि कुछ मंथ में बिजनेस आपको घट बढ़ता होगा। तो इसमें हम 18 महीना का लगभग हम लोगों का टारगेट है कि 18 महीना में हम लोग इस बिजनेस से बहुत ही बड़े मुकाम पर जा सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम लोग जा सकते हैं और मेरा जो गोल है, जो सपना है वो हम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सभी साथी को यही कहना चाहेंगे कि इस बिजनेस में अगर आए हैं आप, अगर इस बिजनेस में अगर सपना है आपका तो गारंटी है सपना पूरा होगा, लेकिन आप सपने को सपने की तरह काम करेंगे तब होगा। सिर्फ अगर हम एडमिशन करेंगे उससे नहीं होगा सर, हमको उस पर अमल करना होगा, हमको सीखना होगा। और कहा गया है ये बिजनेस है लर्न टीच डुप्लीकेट। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपके टीम में सिखाएंगे नहीं तो आपका बिजनेस सर नहीं बढ़ पाएगा। और मैं दावा करता हूं सर कि अगर इस स्टेप को ज्यादा नहीं सर 9 महीना अगर कोई साथी अगर करे तो गारंटी है सर कि हम लोग बहुत ही अच्छे मंजिल पर जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। और हमारा पूर्ण विश्वास है कि इस तरह से जो भी साथी अगर काम करेंगे तो हम लोग बहुत जल्दी रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं सर। दूसरा बात है सर, अब हमको अगर इस बिजनेस में संकल्प, सबसे पहले कि हमको संकल्प लेना होगा।
कि जब तक हम संकल्प नहीं लेंगे तो संकल्प के साथ कोई विकल्प नहीं होता है सर। तो सबसे पहले हमको खुद संकल्प लेना होगा कि कम से कम 1500 बिजनेस वैल्यू कम से कम हमको करना है। ऊपर आप 10,000 5,000 कर रहे हैं, 10,000 कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 1500 बिजनेस वैल्यू 1 तारीख से लेके 7 तारीख तक करना है सर। अगर हम ये करना शुरू करेंगे तो ऑलरेडी सर आपका बिजनेस बहुत ही तीव्र गति से आगे बढ़ना शुरू होगा और हम लोग मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले मैं खुद संकल्प लेता हूं, क्योंकि आज अपने समृद्धि के लिए और अपने स्वास्थ्य रक्षा के लिए 5 नियम का पालन करूंगा, क्योंकि हम भी पालन नहीं करते थे सर। जब हुआ तो किए, जब हुआ मन तो नहीं किए, तो हमारा जो है कंटिन्यू नहीं होता था। लेकिन आज से मैं एक निर्णय लिया हूं सर कि कोई संकल्प के साथ कोई विकल्प नहीं होता है। 2 लोगों को प्रत्येक दिन मतलब झूम ऐप के बारे में बताना है तो हमको बताना है। झूम ऐप को डाउनलोड करना है, करवाना है। ये जो चैनल है संतोष सर का, इस चैनल को सब्सक्राइब कराना है तो कराना है। अगर यूनिक एजुकेशन सिस्टम हम लोगों को चल रहा है उसको भी सब्सक्राइब करवाएंगे अपने टीम में। जितने ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराते जाएंगे तो ऑलरेडी हम सिस्टम से लोगों को लाते जाएंगे। और आज मैं संकल्प लेता हूं कि जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं करता तब तक इस संकल्प के साथ हमारा जो है 2 लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना। 2 लोगों को घर में, जिस तरह आज हमारे घर में सर बहुत सारे लोग दवा खाते थे, हम भी खाते थे बहुत सारे दवा, लेकिन किसी न किसी साथी जो इस बिजनेस के बारे में बताए तो हम बिजनेस से मोटिवेट नहीं हुए पहले सर, पहले हम प्रोडक्ट से मोटिवेट हुए। और वो प्रोडक्ट खाने से हमारे घर में जिस तरह डॉक्टरी खर्चा बंद हो गया, तो आज हम भी चाहते हैं सर कम से कम 2 साथी को प्रत्येक दिन हमको बताना, लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करना, लोगों को घर घर तक जो है इसके बारे में जानकारी देना। तो आज सर हम यही कहेंगे कि आज सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप क्या कर रहे हैं। सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप काम को किस तरीके से कर रहे हैं। तो सर और दूसरी बात है कि आज हम बहुत सारे समय नहीं लेते हुए जो आज एक बहुत ही हम एक बनाए हैं, एक जैसे अभी कोरोना का रिंगटोन चल रहा है, तो थोड़ा सा हम आपको लास्ट में जाते जाते एक चीज आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना वाली रिंगटोन के से हम अधिक करना चाहते हैं कि बेरोजगारी। कोरोना वाली रिंगटोन तो आप सुनी होगी, लेकिन आओ हम इसको शाब्दिक करें, बदलाव करें। बदलाव क्या है सर कि बेरोजगारी के साथ आज पूरा देश लड़ रहा है। बेरोजगारी के साथ आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रखें हमें बेरोजगारी से लड़ना है, बेरोजगार से नहीं। बेरोजगारी के साथ आज पूरा देश लड़ रहा है, लेकिन याद रखें हम बेरोजगारी से लड़ना है, बेरोजगार से नहीं। उसके साथ भेदभाव न करे, बल्कि उसकी देखभाल करे। बेरोजगारी से बचने के लिए जो हमारी ढाल है, जैसे डायरेक्ट सेलिंग इंस्टीट्यूट RCM के बारे में, इसको फायदे बताए, उसको कैसे करना है उसे सिखाए, उनकी और अपनी आमदनी बढ़ाए, और इस बेरोजगारी को करो देखभाल, तो देश जीतेगा बेरोजगारी से हर हाल। क्योंकि आज हमारे मोदी जी बताते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अभी सर हम लोग अपना विकास के लिए सोच रहे थे, क्योंकि हम अपना कमी बता रहे हैं, क्योंकि हम भी इसमें बहुत दिमाग लगाते थे सर। अपना कमी जो है, जो हमेशा जो दिखाई नहीं देता है, हम लोग दिमाग लगा के बिजनेस देखे, लेकिन दिमाग से नहीं चलता है सर बिजनेस। ये सिस्टम ही इस तरह का बना हुआ है कि दिल से करना होगा। जिस दिन अगर दिल से आप अगर बिजनेस शुरू कर दिए सर, दिल से अगर बिजनेस लगा लिए, तो गारंटी है सर ऊपर वाला आपको जो भी मंजिल सोचे हैं
गारंटी है पहुंचेंगे सर। हम लोग पहुंचेंगे, जरूर मंजिल पर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस के आप देखे होंगे कि जय हो उसी को होता है। कि एक चीज आप देखे होंगे, जब जय हो एक फिल्म है, उसमें बताया गया है कि दो लोगों को जय उसी को होता है जो दूसरे के लिए काम करता है। आज तक देखा गया है सर कि जब तक कहा गया है, गीता सार में लिखे हैं, भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि स्वार्थी का कोई साथी नहीं होता। जिस दिन आप अगर देखेंगे कि हमको जो फायदा पहुंचाए कोई साथी, अगर एक तेल अगर हमारे घर में दे दिया और उसको अगर हमको फायदा हो रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है सर कि किसी दूसरे घर में भी उस तेल के बारे में बताना। किसी को न्यूट्री चार्ज से सर फायदा हुआ है अगर हमारे घर में, तो कहीं न कहीं दूसरे साथी को भी बताना। जिस दिन सर अगर हम ये सोच लेंगे कि हर घर हमको इस तेल के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में, एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना काम शुरू करेंगे, इससे बड़ा धर्म दुनिया के अंदर सर कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि इससे बढ़ के दुनिया में धर्म कोई हो ही नहीं सकता है सर, क्योंकि मानव धर्म से बढ़ के दुनिया कोई धर्म होता ही नहीं है हमारे गणित में हिसाब से। और दूसरी बात है कि इस बिजनेस में हम एक ही चीज लगाएंगे कि दिमाग लगाने की बिजनेस नहीं है सर, और दिल लगाएं और अपने आप से पहचाने, अपने आप को जाने, अपने आप को सुधार करें। गारंटी है जी हम लोग आगे जा सकते हैं सर। क्योंकि बिना, कहा गया है कि बिना किए हुए कुछ जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक चीज हम फिल्म के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें जय हो पिक्चर में दिया गया है सर, एक हम बहुत गौर से देखे उस पिक्चर को, एक बार नहीं 2 बार देखे। उसमें एक आइडिया बताया कि आप ज्यादा नहीं 2 व्यक्ति को मदद करें, 2 व्यक्ति को मदद करें और उनको बोले कि 2 को मदद करना है। आप 2 को मदद करें और उनको बोले कि 2 को मदद करना है। क्योंकि एक शराबी जो होता था, उस शराबी जो है शराब पी के डेली वो मतलब एक गाड़ी का लेके जब जा रहा था उनको सवारी में, तो उसको एक दिन ये हुआ जो हम बेचना है गाड़ी। जब बेचने की बात आया तो बोला नहीं हम तुमको मदद करेंगे, और वो मदद किया उनको। और उन्होंने एक चीज बोला कि जब आप 2 को मदद करेंगे और उनको बताएंगे कि 2 को मदद करना है, और उनको भी बताते जाएंगे कि 2-2 को मदद करना है, एक दिन ऐसा होगा कि दुनिया सबको मदद करने वाला मिल जाएगा और दुनिया बदल जाएगा। एक दिन ऐसा होगा कि दुनिया जो है सो सारे आदमी एक मदद करना शुरू कर देंगे, तो एक दिन हम सभी साथी बहुत ही बड़े मुकाम पर, बहुत ही स्वर्ग की तरह हम लोग रहेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि इस बिजनेस में अगर सर हम आए हैं तो एक ही चीज है, हमारा सपना होना चाहिए। और सपना अगर नहीं है सर तो इस बिजनेस में हम लोग आगे नहीं जा सकते हैं। क्योंकि बगैर सपना का कोई भी व्यक्ति एक कदम भी नहीं बढ़ता है सर, एक कदम भी नहीं चल पाएगा। क्योंकि हमको सपना तो होना ही है, और सपना अगर क्यों हमको क्लियर नहीं होगा तो हम क्यों जाएंगे सर। तो सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमको सपना बड़ा होना चाहिए, और जो भी सपना है तो सपना भी पूरा होता है सर। क्यों होता है? क्योंकि उस दिशा में अगर हम काम करते जाएंगे, उस दिशा में अगर हम बढ़ते जाएंगे, तो गारंटी है कि हम लोग उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे सर। क्योंकि आज तक एक रहस्य बुक हमको पढ़ने के मिला, उसमें एक चीज बताया गया है कि जो भी व्यक्ति अगर सोच ले कि अगर हमको जाना है, तो जिस तरह से वो हरकत करना शुरू करेंगे वो ऐसा व्यक्ति बन जाते हैं। आप हमारे जिस तरह हमारे दिमाग में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है सर, अगर इनपुट में जो चीज आएगा वो आउटपुट में ही आना शुरू हो जाएगा। जिस तरह कोई भी अगर कंप्यूटर एक मोबाइल को और सिस्टम को जो चीज में डाल देते हैं वो चीज चलना शुरू कर देता है, उसी तरह हमारे दिमाग का जो विचार होता है उसको विचार अगर अच्छा पॉजिटिव देना शुरू करेंगे, लोगों को अगर हम मतलब ये हेल्प की भावना से अगर हम काम करना शुरू करेंगे, तो हमारा जो है सर, हमारा भी कल्याण होगा और लोगों को भी कल्याण होगा सर।
और एक दिन ये देश जो है हम लोगों को सोने की चिड़िया जो पहले जमाने में थे वो सोने की चिड़िया बन सकता है सर। इसीलिए हम लोगों को सर आज से अपनी सोच को बदलना है। जब तक हम सर सोच नहीं बदलेंगे, कहा गया है सोच बदलो तो सितारे बदलेंगे, नजर बदलो तो नजारे बदलेंगे। तो जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं, सोच को नहीं बदलेंगे, तो हम लोग बहुत बड़ा मंजिल पर नहीं जा सकते हैं सर। इसीलिए हमको सबसे पहले मेरा टारगेट होना चाहिए कि इस बिजनेस में हम क्यों आए हैं, और जब आए हैं तो इस बिजनेस में कुछ बड़ा अचीवमेंट करके ही सर हमको दम लेना है। और गारंटी है सर, अगर हम लोग इस बिजनेस में आए हैं तो मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे, जरूर सर। इसीलिए आप ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, सर को आप थोड़ा धन्यवाद जो आज हमारे बीच में मौका दिए सर बात करने के लिए। संतोष सर, दिलीप सर के लिए एक बार दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय आर सी एम। जी 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 जी, बस सर तो आप छा गए। बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, बहुत जबरदस्त तरीके से आप बताए। और ये जो कोरोना का जो रिंगटोन है उसको जो आप आरसीएम पे आप बहुत शानदार तरीके से सबको पिरो करके और वो जो बताए हैं वाकई बहुत शानदार है सर। और वो वाकई जो फिल्म वाली जो बात है उसमें यही तो आरसीएम है सर। मतलब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए पूरा हिंदुस्तान में वो हर घर में खुशहाली आएगी भविष्य में। और बस एक दूसरे के सपोर्ट से और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए हम सभी लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा हम चाहते हैं कि फीडबैक भी आज के कार्यक्रम के बारे में लिया जाए। तो जी संतोष सर। जी 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 जी, बस संजय लाल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और यही आरसीएम है, जिस प्रकार से इन्होंने एक बड़ी शालीनता से बात की है कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। आप जो करेंगे वही सामने वाला करेगा, वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा और एक दिन वो बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से बात की है। और यह जो प्लेटफॉर्म है, हर तरह के लोगों को मौका मिलता है। आप कोई भी साथी है, चाहे कम पढ़े लिखे हैं चाहे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अगर कम पढ़े लिखे हैं वो भी यहाँ कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और अगर आप पढ़े लिखे आदमी कामयाब हो जाते हैं तो कम पढ़े लिखे के इनकी तरह इनकी बातों को फॉलो करें, तो इनकी पीछे अगर हम चलते रहे तो मैं भी कामयाब हो सकता हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नेक्स्ट। जी जी, हमारे बीच में बद्री जी सर हैं। सर अपना विचार व्यक्त करें सर। जी 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 सर, नमस्कार सर, जय आरसीएम। मैं बद्रीनयन यादव, दरभंगा बिहार से। और आज संजय जी सर का बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, जबरदस्त लगा। उन्होंने जो है आज कुछ टॉपिक बताए, जैसे गोल्डन स्टेप के बारे में बताए। और हम लोग अगर यदि सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो उन्होंने बताया कि हम सभी आदमी को एक चीज मेंटेन करना है कि अपने जो खरीदारी है, अपना जो परचेज है, उसको एक समय निर्धारित करना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताया कि महीना का फर्स्ट वीक में हम लोगों को कर लेना चाहिए। बहुत सारे आदमी को ये तो जरूर हम देखे हैं कि वास्तव में उन्होंने आज सत्य बात बताए हैं कि महीना का अंतिम दिन लोगों को फॉलो अप करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि सर आपका खरीदारी नहीं हुआ है। लेकिन आज उन्होंने बताया कि निश्चित रूप से हम लोग अगर यदि सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं तो 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक में हमको अपना खरीदारी हो जाना चाहिए। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताया। और गोल्डन स्टेप के बारे में बताया कि अगर यदि आप इस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ अगर गोल्ड क्लब करते हैं और उस गोल्ड क्लब का अगर यदि टीम निर्माण करते हैं तो मात्र व मात्र आपको 18 महीना के अंदर आप शानदार जो है गोल्डन स्टेप के माध्यम से पिन अचीवर बन जाते हैं, शानदार इनकम पर चले जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने बताए। और होना भी चाहिए, अगर यदि हम लोग कमिटमेंट के साथ काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों को बिजनेस के प्रति, टीम के प्रति और यूनिक एजुकेशन जो हम लोगों को है उसमें हम लोग टीम को ढालें, उसी में हम लोगों का कल्याण है और टीम का भी कल्याण है। अपने साथ साथ अपने टीम को अधिक से अधिक इनकम पे लाना ही नेटवर्क मार्केटिंग को दर्जा दिया जाता है। थैंक यू सर, जय आरसीएम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक कुमार मंडल जी सर। जी जी, नमस्कार, जय आरसीएम सर। और
हमारे आपके साथ जितने भी पार्टिसिपेटेड हैं सर, हम उन सभी व्यक्ति को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और आज जो संजय जी सर जो भी बात बताए हैं सर, बहुत ही अच्छा लगा। और हमें भरोसा है कि हमारे आपके बीच में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को समझ में आया होगा। और वाकई में सर जो आज बताए हैं, अगर हम सभी लोग सही तरीके से अगर इसको फॉलो कर लें तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति आज इस बिजनेस में आएंगे वो भी जो है 18 महीने के बाद सर रॉयल्टी पे आ सकते हैं। और इस बात के लिए सर हम एक शायर आप लोगों को सुनाना चाहेंगे कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो ये जो बात सर जो बताए हैं सर, ये हम सभी लोगों को ठानने की जरूरत है। और अगर हम ठान लेंगे तो इस दुनिया में सर जो नामुमकिन है उसको भी हम लोग मुमकिन में बदल सकते हैं। तो इसी बातों के साथ नमस्कार, जय RCM। जी, हमारे बीच में डॉक्टर संदीप सिंह जी हैं सर। जी सर। जी सर, नमस्कार, जय RCM। जी सर। सतना से संदीप सिंह। और हमारे बीच अभी बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम आप संजय जी द्वारा किया गया, उसमें जो उनकी एक मैथ कैलकुलेशन दी है बहुत ही अच्छा लगा। वास्तव में गणित या तो पूरी तरह गलत होती है या तो पूरी तरह सही होती है। इस पर अपने आप को सिस्टम से जोड़ करके यदि ऐसा करते हैं सामने वालों को बता करके, तो निश्चित है कि कामयाबी जल्दी मिलेगी। अभी हमारे बीच उपस्थित अभी सज्जन ने कहा कि ठानने से जीत मिलती है। दोस्तों, यह सच्चाई है कि ठानने से जीत मिलती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा विवरण देना चाहेंगे कि एडिसन ने ठाना था तो उसने बल्ब का आविष्कार कर दिया था, कोबाल्ट ने ठाना था तो रिवॉल्वर बना दिया था, और राइट बंधु ने ठाना था तो हवाई जहाज बना दिया था। दोस्तों, यहाँ अपनी कामयाबी की बात होती है, हम सब ठान करके क्यों नहीं टेक्निकल और रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए अपने आप को चिंतन करिए और आप अपने आप को तैयार करिए, और निश्चित है कि आप कामयाब होंगे। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, जो उसकी कामयाबी अपनी कीमत मांगती है, देना पड़ेगा। दोस्तों, नमस्कार, जय RCM। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गणेश कुमार जी के ठाकुर जी सर। जी सर, नमस्कार नमस्कार, जय RCM सर। संजय जी सर को बहुत बहुत बधाई। सर का बात बहुत ध्यान से हमने सुने। सर क्लब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं कि एक नए से नए लोग आज जो ज्वाइनिंग होंगे वो कैसे जो है 18 महीना में रॉयल्टी बन सकते हैं। बहुत आसान तरीका से सर ने बताए हैं जो क्लब के बारे में। हम लोगों को कोई ना कोई क्लब को निर्माण होनी चाहिए, कोई ना कोई क्लब में हमें रहना ही चाहिए, क्योंकि बड़े से बड़े जो ऊंचाई पर छुए हैं वो कोई ना कोई क्लब अपनाया है, कोई ना कोई क्लब में जाकर के वो जब तक ना एडमिशन नहीं करवाए तब तक उनको सफलता नहीं मिले। बहुत अच्छे तरीका से सर ने बताए। और सबसे हमको एक बात अच्छा लगा, सर बहुत अच्छे तरीका से बताए हैं जो हमें बेरोजगारी से लड़ना है बल्कि बेरोजगार से नहीं। ये शब्द हमको बहुत अच्छा भागे। सर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। जी, राम प्रकाश यादव जी सर। जी सर, नमस्कार, जय RCM। मैं राम प्रकाश यादव दिल्ली से आप सभी लोगों का इस वेबिनार प्रोग्राम में और YouTube लाइव में स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर ने। और वाकई देखिए, ये बिजनेस सीखने और सिखाने का है। तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है सर इस बिजनेस में मैंने देखा है, जो मेरा मानना है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से, कुछ विजन की वजह से बहुत सारे लोग भटक भी गए हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें पावर ऑफ डेप्थ और पावर ऑफ डुप्लीकेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो समय डिमांड है, जो वक्त मांग रहा है, जो समय की पुकार है, उसके आधार पर अगर हम काम करते हैं, उसके आधार पर चलते हैं, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि अभी मैं एक बुक में पढ़ रहा था, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जैसे हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं या किसी को प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में असफलता कहाँ पे मिलती है? वो कहते हैं कि द सक्सेस स्टार्ट फ्रॉम रिजेक्शन। जब हमारी कोई भी हम जो काम करते हैं सर, अगर उसका अचीवमेंट हमको होता रहता है तो हम मोटिवेट होते हैं, और जब हमारा कोई टारगेट होता है, जब हम टारगेट को फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो डीमोटिवेट होते हैं। उस टाइम पर हमको बहुत संभाल के काम करना पड़ता है, क्योंकि कहावत है कि जब शेर अगर पीछे हटता है तो बहुत हाई जंप लेता है, वो बहुत बड़ा टारगेट को अचीव करता है।
उसी तरह से बात रही, मैंने आज एक बुक में पढ़ा था स्वामी आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में। बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में मतलब जितना बताया जाए उतना ही कम है। उनका इतना बड़ा अपमान था उस जमाने में, आज से 105 साल 6 साल पहले, कि उन्हें स्कूल में बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें क्लासरूम में जाने की तो बात बहुत दूर की है, उनको स्कूल में पानी, प्रांगण के अंदर में पानी पीने की इजाजत नहीं थी। इतना हमारे भारत के अंदर में छुआछूत की बीमारी थी। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, इस अपने व्यवसाय के अंदर में कोई व्यक्ति चाहे आयन करता है या साल पहले हुआ है, हम लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग जरूर होता है। हम 2 जगह गए थे, कुछ लोगों ने हमको इस बात को समझाया है कि सर, नेटवर्क मार्केटिंग के जो सफल व्यक्ति थे उन्होंने बोला कि आपको कहाँ क्या प्रेजेंट करना है, क्या बोलना है, क्योंकि आपको करोड़ों रुपए लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। जरूरत है आपकी बॉडी लैंग्वेज की, जरूरत है आपको सामने वाले को परखने की कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, उनको क्या देना है। और अगर इन चीजों को अगर जान रहे हैं तो वाकई आपको करोड़ों की पूंजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप करोड़ों रुपए कमाने वाले शख्सियत बनेंगे। और ऐसा जब आप करेंगे तो आपकी टीम में ऐसा बिलीव पैदा होगा, उसमें लाखों लोग लाखों रुपए की इनकम कमाने वाले होंगे। तो आज जो समय दिए है आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। दिलीप जी सर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, आदरणीय श्री संतोष जी। सर देखिए, जिंदगी में सोनू शर्मा का मैंने एक वीडियो सुना था नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप जीवन में इस प्लेटफॉर्म में चीजें बहुत ज्यादा मिलेंगी तो पैसे मिलेगा और सम्मान मिलेगा। उन्होंने बोला कि पैसे को आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सम्मान जो मिलता है सर, वो एडजस्ट बहुत कम होता है। वो हमारे जीवन में ईगो को पैदा करता है। और जब कहीं किसी भी चीज के अंदर में जब ईगो आता है तो इंग्लिश में कहते हैं द परफेक्शन इज पैरालाइसिस। हमें अपने ईगो को नहीं लाना है, हमें समय के साथ किसको बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, उन सारी चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि हम सर एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म हम कर रहे हैं, सिर्फ रोटी और टेक्निकल के नाम कर रहे हैं। हम भारत की आजादी के लिए काम कर रहे हैं, भारत की बीमारी बेरोजगारी के लिए काम कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे बड़ी नैतिक जारी है, कोई छोटे क्यों, लेकिन हमें सभी साथियों आगे लेके जाना है। वो दुनिया में अगर कोई चीज लेके जा सकती है तो एजुकेशन लेके जा सकती है, विजन लेके जा सकता है, मोटिवेशनल लेके जा सकता है। बाकी पावर से कोई आगे नहीं जा सकता। बस आपने समय दिया सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय आरसीएम ऑल ऑफ यू। जी थैंक यू सर। शंभू सर हमारे बीच में आएंगे सर। जी सर। हाँ सर, जय आरसीएम जय आरसीएम। जी सर, जी सर, जय आरसीएम सर। बहुत शानदार तरीका से आज का जो वेबिनार था, उस वेबिनार में आदरणीय श्री संजय लाल देव जी का जो हम लोगों के बीच में जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखी, जिस तरह का उनका परफॉर्मेंस था, जिस तरह से उनका प्रेजेंटेशन था, बहुत ही साधारण और सरल भाषा में उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी। बहुत शानदार बात उन्होंने कही, जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को अगर बड़े मुकाम को हासिल करना है या रेगुलर अपने रिपर्चेज को मेंटेन करना है तो महीना के शुरुआत में रिपर्चेज करना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कुछ लोगों को टीम बढ़ाने का भी गणित के बारे में उन्होंने बताया। उसके बाद गोल्डन स्टेप की बात भी उन्होंने करी। तो कहने का ये मतलब है मेरा सर, जो वास्तव में इस मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर में उन्हीं लोगों के पास कामयाबी, बहुत बड़ी कामयाबी जाती है जो बिल्कुल सरल होता है। बिल्कुल सरल और साधारण से जो व्यक्तित्व होते हैं उनके घर में बहुत बड़ी बड़ी कामयाबी जाता है। इसमें सातीरता नहीं चलती है सर। तो हम लोगों को भी पूरे सादगी के साथ, पूरे सरल बन के लोगों के साथ बात करना चाहिए। लोगों को समय से उन्होंने रिपर्चेज करना है, ये बात उन्हें जानकारी देना चाहिए। और गोल्डन स्टेप पे हम लोगों के साथ काम करें, इस काम को आगे बढ़ाएं। देखिए लगभग 3 महीना हो गए हैं हम लोग लगातार वेबिनार पे रहते हैं और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े जो इस बिजनेस के अचीवर्स हैं, उनसे सीखते हैं और इस तरह से हमारे दिमाग के अंदर में बहुत सारा जानकारियां आ गई है। अब सर अभी का जो समय है वो समय है हमें इस जानकारियां को लोगों के पास देने का, इस जानकारियां को हमें अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने का। जब तक हम इसको, एक हमारे आदरणीय श्री गोपाल सर ने एक बार कही थी, उन्हीं के मुंह से मैंने सुना था, उन्होंने कहा था जो
दिमाग को जानकारियां का गोदाम मत बनाओ। तो वाकई में दिमाग में जानकारियां आ रही हैं, नॉलेज आ रहे हैं, लेकिन इस नॉलेज को जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं मिल पाएगी। और संजय जी ने जिस तरह से आज का जो वेबिनार में उन्होंने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, जिस तरह से उन्होंने हम लोगों के साथ जानकारियां शेयर की, उस जानकारियां को हमें मार्केट के अंदर इस चीज को लोगों के बीच में इम्प्लीमेंट करना है, और ये इम्प्लीमेंट हमारे पास बहुत बड़ा अचीवमेंट लेकर के आएगी सर। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब आदमी मिलकर के सीख रहे हैं, एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं, और यही इस बिजनेस का तकाजा है। तो ठीक है सर, ओके सर, धन्यवाद। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश कुमार मुखिया जी हैं सर। जी सर, जय सिंह सर। जी 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 सर। आवाज तो क्लियर है ना? दिक्कत क्या है कि हम थोड़ा कम जोर से बोल पाते हैं। नहीं आ रहा है सर, आ रहा है। तो आज का जो कार्यक्रम रहा सर काफी शानदार रहा, इसलिए कि आज जो संजय सर जो बात किए हैं, निश्चित रूप से जो हम सभी लोगों को करना चाहिए, और ये बिजनेस का जो आधार है, आज सर जो है मेन आधार पे बात किए हैं, तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को इसको अमल में लाने की जरूरत है। तो इतने शानदार तरीके से सर उपस्थित है, सभी साथियों को दिल से सैल्यूट करते हैं। लोग इस कार्यक्रम में लगातार आते हैं, लगातार बने हैं, और इस कार्यक्रम को और ज्यादा से ज्यादा मतलब बेटर कर रहे हैं। तो इसमें आपका भी बहुत। चलिए, सर का थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहा है। जी सरोज सर। जय आरसीएम सभी साथियों को नमस्कार। जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं सबको मेरा तहे दिल से नमस्कार और बहुत बहुत बधाई। और आज संजय सर का कार्यक्रम वास्तव में बहुत अच्छा लगा, और जब हम इस कार्यक्रम को सुन रहे थे तो सर की एक बात हमें याद आ रही थी बार बार, जो सर बोला करते हैं अक्सर कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, बहुत ज्यादा तेज होना जरूरी नहीं है। इस व्यवसाय को कोई भी व्यक्ति कर सकते हैं, बस 2 गुण होना चाहिए। एक तो वो प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए, और प्रोडक्ट का मतलब ये होता है यहाँ पे नमक, तेल, हल्दी, धनिया, बुकनी, साबुन, कपड़ा लत्ता, एक क्वालिटी ये होना चाहिए। और आज के डेट में धरती के ऊपर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते होंगे। और दूसरा जो गुण होना चाहिए, ये बिजनेस गूंगे लोगों का नहीं है, ये बोलने वालों का बिजनेस है। जो बोलते हो, मतलब आप ये सोच सकते हैं, इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि जो चर्चा करते हो, जो बातें करते हो, बस 2 चीज जिनके अंदर में होगा, एक खर्चा करने वाला होगा और दूसरा बातें करने वाला होगा। अगर 2 गुण आपके अंदर में है तो कोई मायने नहीं रखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कोई मायने नहीं ये रखता कि आपके अंदर में क्या है, पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई मतलब नहीं रखता। अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ पे कामयाब होंगे। हम जब काम करते थे, जाते थे फील्ड में, तो कभी कभी निगेटिविटी से भर जाते थे, जाखिर कैसे होगा, मेरे से तो लोग समझते नहीं। तब जाकर के हम अपने सर से बोलते थे कि देखिए कोई तो हमसे समझ नहीं रहा, मेरा बहुत ज्यादा नहीं है, लोग बोलते हैं ये तुम क्या समझाएगा। तो सर उस समय में एक बहुत अच्छी बात बोलते थे। उस समय में सचिन और सहवाग का जोड़ी बहुत फेमस था, और सर बोलते हैं कि बस आपके अंदर में एक क्वालिटी होना चाहिए। और सर के माध्यम से हम आपसे बताना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में डिमांड होना चाहते हैं, डिमांड के पे जाना चाहते हैं, तो बस एक गुण होना चाहिए, और वो गुण होना चाहिए तेज। आप
टिक जाइए। सर हमको बोलते थे कि आप टिक जाइए, आपके नीचे में कोई सचिन सहवाग आएगा, चौका छक्का तो वो लगाएगा, मैच आप जीत जाएंगे। और यही हो रहा है। अगर आप टिक जाएंगे तो चौका छक्का कोई और लगाएगा, मैच आप जीत जाएंगे। और दूसरी जी संतोष सर। सरोज सर का साउंड बंद हो गया था। हाँ सर, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। जी जी। तो बस यही करना है आपको। बस जितने भी यहाँ पे साथी हैं, बस एक जो सक्सेस एक के अंदर में होना चाहिए, आपको टिकना चाहिए। आप टिक जाएंगे तो आप हिट हो जाएंगे। बस आप टिकिए। एक कहानी आदरणीय सत्येंद्र पंडित का जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक जो ये चर्चा का विषय होता है ना, बहुत ज्यादा जानकारी, अभी शंभू सर बहुत अच्छी बात बोले, जो ज्यादा जानकारी लेकर के आपको वो ज्ञान का गोदाम नहीं बनना। बस एक चीज आप कीजिए, आप अपने अपलाइन के पास बैठे और मार्केटिंग प्लान सीखिए। जितने भी हमारे पार्टिसिपेट, अगर आपको मार्केटिंग प्लान नहीं आता, कोई बात नहीं, आप बैठिए, अपलाइन के साथ सीखिए। और अगर आप डेली 2 प्लान दिखाएंगे, आपका काम है दिखाना, समझाना और मनाना नहीं। जो मिले बस दिखाइए, दिखाते जाइए, दिखाते जाइए। और जिस व्यक्ति के अंदर में ज्यादा क्वालिटी है और प्लान नहीं दिखाते हैं, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। और आपके अंदर में गुण नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, बस एक काम है आपके अंदर में, बस एक गुण है, वो गुण है प्लान दिखाने का, तो आने वाले समय के घमंड स्टार्ट। बस आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है और चर्चा करना है प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में। और इस तरह के कार्यक्रम में आप बने रहिए, बस बने रहिए। 2 कार्यक्रम, एक 7 बजे आता है और ये एक सभी की गारंटी हम आपको दे देंगे, बस टिके रहिए। धन्यवाद आप लोगों को। जय आरसीएम। जी संतोष सर। जी सर, जी सर, जी सर, धन्यवाद सर सभी साथियों को। थोड़ा लेट हुए हैं, कल से हम लोग टाइम को थोड़ा सा और मैनेज करेंगे, नो डाउट। सभी पार्टिसिपेट को एक सूचना दे रहे हैं, कल 8 बजे जैन सर का प्रोग्राम है, तो कल हम लोग उसी प्रोग्राम में सारे के सारे लोग पूरी तैयारी के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरी जोश के साथ उस प्रोग्राम को लेंगे। कल जेके जैन सर का मंडे है और हम सारी कोर टीम ने आप सबको एक सूचना देना चाहते हैं कि प्रत्येक ट्यूसडे यानी मंगलवार को 8:30 बजे इसी प्लेटफॉर्म में एक स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। फुल डे ट्रेनिंग, मतलब फुल 1 घंटे का सेल्स सेशन होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग होगी, इस बार जो ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है वो है क्लब और गोल्डन स्टेप के ऊपर बहुत अच्छे एक्सप्लेन करेंगे। और जो स्पीकर होंगे हमारे दिलीप जी होंगे। तो कल हमारा 8 बजे प्रोग्राम जैन सर का और परसों हमारी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग का हम भरपूर लाभ ले सकते हैं अभी से उसका फोकस करके, और फिर उसके बाद बुधवार से कंटिन्यू जैसे चलता है, जिनका नंबर आता है वैसे चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय आरसीएम, नमस्कार, गो डायमंड, थैंक यू। जी सर।